आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक होगी। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी। 21 मार्च से 23 मार्च तक ये आरएसएस की मीटिंग चलने वाली है। बेंगलुरु में जनसेवा विद्या केंद्र परिसर में ये बैठक होने वाली है। आपको बताएं कि संगठन के अगले 100 सालों की योजना यहां पर बनाई जाएगी। आगामी चुनावों में बीजेपी की रणनीति पर भी यहां पर चर्चा होनी है। इसके अलावा इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होने वाले हैं। साथ ही मोहन भागवत के साथ साथ दत्तात्रेय होसबोले भी इस बैठक में शामिल होंगे। विभिन्न सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस लिहाज से समझा जाए मीटिंग बहुत अहम है। 3 दिवसीय बैठक होने वाली है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये मीटिंग। गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक होने वाली है, क्या अपडेट मिला है फिलहाल इस बैठक को लेकर? कितनी अहम ये बैठक? देखिए, बिल्कुल एक अहम बैठक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है जो इस वर्ष बेंगलुरु में हो रही है और ये बैठक 21 तारीख को शुरू होगी। इसके अलावा 23 मार्च तक ये बैठक चलेगी। और इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ की जो कार्य पद्धति है, ये निर्णय करने वाली संस्था है संघ की कार्य पद्धति की। इसमें इसका आयोजन वैसे प्रतिवर्ष ये आयोजित किया जाता है और यह बैठक इस बार बेंगलुरु के चेन्नहल्ली में स्थित जनसेवा विद्या केंद्र में परिसर में हो रही है। और इस बैठक के लिए खास करके अगर हम देखें तो संघ के जो अनुवांशिक संगठन है उसके जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे। और बैठक में 2024 और 2025 का जो पूरा कार्य का लेखा जोखा है वो रखा जाएगा। इसमें उस पर समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी। आगामी खास करके अगर हम दशहरा की बात करें, 2025 को संघ कार्य के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस निमित्त इसमें विजयदशमी और दशहरा से 2025 और 26 तक की संघ शताब्दी वर्ष जो है मनाया जा रहा है। तो उसमें कई कार्यक्रम होने हैं, तो उन कार्यक्रमों को लेकर के भी उनके विस्तार पे इस तमाम चीजों को लेकर के जो समीक्षा है वो उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके अलावा बैठक में कई राष्ट्रीय विषयों पर भी जो है प्रस्तावों पर विचार विमर्श होगा, क्योंकि इस तरीके की जब बैठक होती है तो कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं उन पर भी चर्चा किया जाता है। साथ ही शाखा और जो शाखाओं को कैसे बढ़ाना है। अभी हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के प्रवास पे थे, तो उन्होंने ये कहा है कि शाखा को किस तरीके से बढ़ाना है उस पर जो है ध्यान देना है। और इस पूरे बैठक की अगर बात करें तो इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और सभी सह कार्यवाहक जो हैं और पदाधिकारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आते हैं वो सभी उपस्थित रहेंगे। और ये भी जानकारी मिलेगी तकरीबन क्षेत्र स्तर के और प्रांत स्तर के 1400 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो इस संघ के बैठक में रहेंगे। और इसके अलावा संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन मंत्री भी इस बैठक में रहेंगे। और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि होली के बाद ये बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में कौन होगा, ये माना जा रहा है कि जब संघ बेंगलुरु में बैठक कर रहा है और बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की जो इस बार जो बैठक होनी है वो भी बेंगलोर में होनी है, तो इस पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में संघ का के जो इस बैठक होगी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा उस पर भी मोहर लग सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बैठक में नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, सूत्र बता रहे हैं, वो भी शामिल हो सकता है। यानी कि महज कुछ ही दिनों का वक्त है, यानी कि होली से पहले या होली के बाद जो नाम का ये ऐलान है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो भी किया जा सकता है। ठीक है गौरव, नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।